हेलो बच्चों, आज अब सीखते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 सीखते हैं। और सीखना शब्द से देखो तो 6.2 करने के लिए हमने इससे पहले बीपीटी डाला है। बीपीटी थ्योरम तो है ही, साथ में अपने आप में एक फॉर्मूला है। एक बार बीपीटी का कैसे यूज करते हैं वो देखो। बीपीटी कहता है 6.2 शुरू करने के लिए, 6.2 करने के लिए ये जानना जरूरी है। बीपीटी कहता है कि यदि कोई ट्राइंगल है एबीसी और ये डीई पैरेलल है बीसी के, यानी हमें ये देखना होगा इफ डीई पैरेलल बीसी देन एडी अपॉन बीडी इक्वल होता है ए अपॉन सी का बाय बीपीटी। अपने आप में ये एक मैथ्स का फॉर्मूला हो गया कि इफ डीई पैरेलल है बीसी का तो एडी अपॉन बीडी इक्वल हो गया ए अपॉन सी का। इसके बाद 6.2 में हमारा यूज होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये प्रूव्ड करने के लिए पेपर में नहीं आता। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव्ड करने के लिए आए। तो फिर इसमें क्या होगा, इसका कन्वर्स क्या होगा कि यदि कोई ट्राइंगल है एबीसी और डीई कोई लाइन है, अभी डी पैरेलल नहीं है, डी लाइन है, तो यहां उल्ट कन्वर्स हो जाएगा इफ एडी अपॉन बीडी इक्वल हो ए अपॉन सी का। एडी अपॉन बीडी इक्वल हो ए अपॉन सी का, देन डीई पैरेलल बीसी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये दो बात याद रखें, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो बीपीटी क्या हुआ, बीपीटी में पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा। ये दो बात को याद रखते हुए, ये सिर्फ यही दो बात से हमारा पूरा एक्सरसाइज 6.2 हो जाता है। तो बिना देर किए हम सीखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बुक अपने सामने रखो। फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है। इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC और ये गिवन है कि DE पैरेलल है BC का। AD 1.5 cm, BD 3 cm, AE 1 cm, तो CE फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो, जो फर्स्ट और सेकेंड में है दोनों में DE पैरेलल है BC का। अब 10th में पैरेलल वाली चीज तो हमने सिर्फ बीपीटी में पढ़ा है, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। यहां लिखेंगे सिंस DE पैरेलल BC, ये हमें गिवन है, हेंस AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा ए अपॉन CE का बाय बीपीटी। हर जगह बार बार यही चीज रिपीट होगा। DE पैरेलल है BC का तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। AD गिवन है 1.5, BD 3 cm, AE 1 cm और CE हमें फाइंड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, डेसिमल हटाना है तो 0 करो, 15 2 जा
क्रॉस मल्टीप्लाई, सीई को 1 से मल्टीप्लाई किया, सीई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2cm, सीई निकल आया। बहुत इजी सा क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट का फिगर बुक से देखो कि इसमें भी इस तरह से बना हुआ है ट्राइंगल एबीसी, एबीसी और ये डीई पैरेलल है। हमें गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऊपर में लिखा हुआ है। अब देखो इसमें एडी फाइंड करना है, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दे। और ये बीडी 7.2 cm है, एई 1.8 cm है और ये 4.5 cm है सीई। फिर जैसे ही हमने देखा कि डीई पैरेलल है बीसी के, हमें गिवन क्या है, डीई पैरेलल बीसी, हेंस एडी अपॉन बीडी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन सीई का बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये लिखना चाहिए। एडी गिवन नहीं है तो एडी लिखो, बीडी 7.2, एई 1.8 और 5.4 सी। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल काट दो। 18 1 जा 18 3 जा, नीचे से नीचे भी कटता है लेकिन ऐसे नहीं तो ऐसे करो। 3 इंटू एडी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 7.2, एडी इक्वल टू 7.2 अपॉन 3, 324 जा तो एडी हो गया 2.4 cm। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट इजी है। बस ये क्वेश्चन तो इसलिए है कि तुम अभी यूज करना शुरू करो। पेपर में ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो 1 मार्क्स का आएगा, उसे सॉल्व कर देना है बीपीटी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, जिसमें साइड दिया हुआ है और तुम्हें बताना है कि पैरेलल है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन में एक 3 फिगर बनाना। पहले क्वेश्चन को समझने के लिए देखो, हमें गिवन है एक ट्राइंगल जिसका नाम है पी क्यू आर। इसमें एक लाइन ड्रॉ और एक लाइन ड्रॉ है ईएफ, जो ये नहीं कहता कि पैरेलल है, तुमसे ये पूछता है कि ये पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल है कि नहीं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूव्ड हो जाएगा। पीई 3.9, EQ 3 cm, PF 3.6 cm और FR 2.4 cm। ये तुम बुक से देख के इस तरह से लिख लिया करो। अब देखो कि 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4 लिखो। इसे सिंप्लीफाई करो। इस डेसिमल के बदले नीचे 0 हो जाता है, डेसिमल के बाद एक डेसिमल से डेसिमल गया। सिंप्लीफाई करो। 13 3 जा 10 3 जा, ये 12 3 जा 12 2 जा, 3 13 जा और 3 10 जा, 12 3 जा 12 2 जा। तो 13 अपॉन 10 नॉट इक्वल है 3 अपॉन 2 का। मतलब ये कि पीई अपॉन क्यूई नॉट इक्वल है पीएफ अपॉन आरएफ का। यदि ये प्रोपोर्शनल नहीं है, हेंस EF not parallel to QR by converse of BPT। BPT यही कहता है कि यदि कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि प्रोपोर्शनल होगा
तो पैरेलल होगा। ये प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ये पैरेलल नहीं होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी डाटा दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन से डाटा तैयार करो। सेकेंड क्वेश्चन, मैं तो इस फिगर से काम चला सकता हूं, यहां पर इसको डाओ और पुट करो कि अब क्या दिया हुआ है। तो सेकेंड का सेकेंड हमें दिया हुआ है पीई 4cm, पीई 4cm, क्यूई 4.5cm, पीएफ 8cm और आरएफ 9cm। अब फिर यहां पर प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं। 4/4.5, 8/9, डेसिमल हटाना जानते होगे। 4.5 है, इस पॉइंट के बदले ऊपर 0 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 8 जा, 5 9 जा, 8/9 इक्वल है 8/9 का। अब इसके बदले हम लिखें पीई अपॉन ई क्यू, जो इक्वल है पीएफ अपॉन एफ आर का। ये प्रोपोर्शनल में है, हेंस ईएफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और ये लिखना जरूरी होता है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इजिली सॉल्व होता है। रफ वर्क करो, लैंग्वेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए फिगर बनाना शुरू करो, खुद बनाओ फिगर। मेरे पास तो इसे मिटा दूंगा, सेकेंड का थर्ड लिख दूंगा। यहां पर जो डाटा है वो डाटा तैयार करूंगा और ये डाटा लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ट्राइंगल वही है पी क्यू आर, और प्रूव करना है कि ईएफ पैरेलल है या नहीं। इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन में पी क्यू, पी से क्यू तक इतना दिया हुआ है। पी क्यू दिया हुआ है 1.28 cm और पी आर, ये पी से आर तक दिया हुआ है 2.56 cm। पीई दिया हुआ है, पीई 0.18 cm और पीएफ 0.36 cm। तो इस बार ई क्यू दिया हुआ नहीं है। ई क्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। पी क्यू में से पीई माइनस कर दो तो हमें निकल जाएगा ई क्यू। ई क्यू कितना आया 1.28 माइनस 0.18, माइनस कर देते हैं 1.10 cm आया। अब एफ आर निकाल लो पहले, जो हमें पता नहीं है। एफ आर आया 2.56 माइनस 0.36, इसको माइनस करेंगे तो 2.20 cm। देखो कभी कभी सब्ट्रैक्शन में गलत हो सकता है। हमारा मेन व्यू है कॉन्सेप्ट देना, तुम्हें सिखाना। माइनस प्लस में कहीं यदि मिस हो जाए उसे देखो, क्योंकि मुझे एडिट करना नहीं आता। मैं रॉ डालता हूं, जो भी पढ़ा दिया वो डाल देता हूं। ठीक है, मैं पुराने जमाने का टीचर हूं, मुझे एडिट करना नहीं आता। मैं रॉ मटेरियल ही डालता हूं। प्लस माइनस गलत हो तो उसको फिर से ठीक किया जा सकता है। अब देखो इस ट्राइंगल में फिर से पीई अपॉन ई क्यू या क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर का कंपैरिजन करो। पीई 0.18, ई क्यू 1.10, पीएफ दिया है 0.36 और एफ आर जो निकाला है 2.20। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं रहा, डेसिमल हट जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद है। अब इसे सिंप्लीफाई करो। ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे भी कटता है, इस तरह भी काट सकते हो या ऐसे काटो, 2 से ही काटो।
2 9 जा 255 जा, अब ये नहीं कटेगा 3 और 55, इसमें 2 से 18 110 9 55। हमने क्या देखा, 9/55 इक्वल टू 9/55, ये सेम प्रोपोर्शन में है, यानी कि PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR का। हेंस EF पैरेलल QR बाय कन्वर्स ऑफ PPT। यहां तक तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से लो। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पेपर में आ जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में डबल टिक कर लो। थर्ड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन 6.2 में इंपॉर्टेंट है, थर्ड, 9th और 10th। थर्ड क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है। फिगर कैसा है कि ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है। फिगर 6.18 अपने बुक में देखो। A B C D, यहां पर BC के पैरेलल ML है और CD के पैरेलल लाइन है LN। क्या गिवन है वो देखो, पहले गिवन है, हमें एक एक करके पढ़ते हैं। गिवन है कि इन फिगर, ये जो फिगर तुम देख रहे हो फिगर, इसमें LM पैरेलल है BC का और LN पैरेलल है CD का। और टू प्रूव क्या करना है वो देखो। टू प्रूव लिखा हुआ है कि AM अपॉन AB इक्वल है AN अपॉन AD का। देखने में इजी सुनने में लगता है, लेकिन इसमें कुछ बात तो है इस क्वेश्चन में। देखो क्या बात है, प्रूफ में देखो। इस फिगर में 2 ट्राइंगल, पहले तो ABC जिसमें BC पैरेलल है LM का। यदि पैरेलल दिया हुआ है तो निश्चित ही BPT यूज हुआ होगा। तो क्या देखें, इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल है BC का, हेंस AM अपॉन BM इक्वल टू AL अपॉन CL बाय BPT। अब इतना तो समझ में अच्छे से आ रहा होगा, यदि पैरेलल है तो ये साइड प्रोपोर्शनल होता है, सेम रेशो में होता है, BPT यही कहता है। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ADC में LN पैरेलल है CD का, हेंस AN अपॉन ND इक्वल हो जाएगा AL अपॉन CL का, इक्वेशन सेकेंड बाय BPT। अब जब 2 इक्वेशन है तो दोनों को कंपेयर करो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में कंपेयर करो। दोनों का राइट साइड देखो इक्वल है। यदि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AM अपॉन BM इक्वल टू AN अपॉन ND हो गया। मैंने पढ़ाते हुए देखा है कि बच्चे पूछो हैंस प्रूव्ड, बच्चे हाँ प्रूव हो चुका। फिर कहता हूं अच्छा मिला के देखो, क्या ये प्रूव करना था
ये आया है? नहीं आया है। AM अपॉन AB है, यहां पर BM है। AN अपॉन AD है, यहां ND है। अभी प्रूव नहीं हुआ है। तब यहां पर एक खास बात है जिसके कारण ये क्वेश्चन नंबर 3 खास बनता है। क्या करें कि ये ऐसा आ जाए? तो इसमें पहले इसका रेसिप्रोकल करते हैं। BM अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन AN। इसको कहते हैं इनवर्टेंडो। अब सवाल उठता है यहां पर कि सर हमने इसका रेसिप्रोकल किया ही क्यों? इसका जवाब मेरे पास है। जरा ये एक क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि मैं कहूं 2/5 प्लस 1, इसको ऐड करके देखो, फिर वो बात समझ में आएगा। एलसीएम हो गया 5, 2 प्लस 5 7/5। अभी भी देखो डिनोमिनेटर जितना था डिनोमिनेटर उतना ही है, न्यूमरेटर चेंज हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम रह जाता है। यदि मैं यहां AM को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये AM रहेगा और हमें AM को बचा के रखना है और BM को कन्वर्ट करके AB बनाना है। तो अब देखो क्या होगा। एड 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ऐड करके देखो क्या होता है। BM अपॉन AM प्लस 1 ND अपॉन AN प्लस 1। हम किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल ऐड कर सकते हैं, इक्वल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमारे इक्वेशन पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ऐड करो तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हुआ AM, तो यह BM प्लस AM और इधर AN ND है तो प्लस AN, फ्रैक्शन का एडिशन है। BM और AM को ऐड करो। BM ये है। BM और AM को यदि ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? AB अपॉन AM और ND और AN दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा AD अपॉन AN। देखो कुछ ऐसा हो गया लेकिन उल्टा आया है, तो हमने यहां पर इनवर्टेंडो किया था और इसको हम लिख सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में यहां तक तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद प्लस इनवर्टेंडो करते हैं, प्लस 1 करते हैं। क्यों करते हैं? अब 10th के बच्चे हो और ये ऐसा क्वेश्चन तो सिर्फ यही है पूरे बुक में, पूरे 10th में ऐसा क्वेश्चन सिर्फ यही है जिसमें प्लस 1 करते हैं। बाकी बुक में कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो एक अकेले क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही सकते हो, याद रख ही सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन को टिक करें क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में स्पेशली यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग आता है, इसको संभालो। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इजी है। 5th इजी है, 6th इजी है, 7th इजी है, फिर जाकर 8th तक इजी है। 9th और 10th में थोड़ा सा है क्वेश्चन में दम, लेकिन क्या दम? कुछ नहीं दम। यदि तुम में दम है तो कहीं दम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसको मैंने कहा बहुत इजी है, तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर देखो। पहले इस फिगर में इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है। पढ़ते समय बुक को देखते रहना जरूरी होता है, जिसका नाम है ABC। अब क्वेश्चन पढ़ो। DE पैरेलल है AC का, तो AC के पैरेलल हम लाइन अपने मन से यहां पर ड्रॉ करें। DE तब फिगर बनेगा। यदि बुक के फिगर देख के बनाओगे तो अच्छा फिगर नहीं बनेगा।
फिगर भी बनाते रहो, क्वेश्चन भी पढ़ते रहो। डीई पैरेलल है एसी का, तो आराम से हमने पैरेलल तो समझते हो, पैरेलल बना लिया। डीएफ पैरेलल है एई का, तो एई तो हमें मिल गया, ये है एई, और तब डीएफ यहां से ड्रॉ करना होगा। डीएफ क्या देखा, एसी पैरेलल है डीई का और एई पैरेलल है डीएफ का, ये हमें गिवन है। तो लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, गिवन है इन फिगर अपनी बुक से देख के लिख लो। डीई पैरेलल एसी बुक में ही लिखा हुआ है, एंड डीएफ पैरेलल एई ये बुक में गिवन है। टू प्रूव क्या है, ये भी बुक में ही होता है, तो यहां तक तो खुद लिख सकते हो। बीएफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। इतना जो कुछ था वो हमारे बुक में था। फिगर आसानी से बन जाएगा यदि फिगर को देखते हुए और क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिगर बनाओगे। पहले फिगर बना लेंगे, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाद में फिगर बनाएंगे, ये नहीं चलता। दोनों साथ साथ चलता है कि हम फिगर बनाते जा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन हमें याद भी हो जाता है। अब देखो प्रूफ, फिर पैरेलल है तो बीपीटी लगेगा। पहले पैरेलल, चलो यही यूज कर लेते हैं कि डीएफ पैरेलल है एई का, तो इन ट्राइंगल एबीई लो। डीएफ पैरेलल है एई का, पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका बीएफ अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा बीडी अपॉन एडी का, बीडी अपॉन एडी का बाय बीपीटी। एक ट्राइंगल का काम हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, डीई पैरेलल था एसी का है, तो डीई पैरेलल है एसी का, तो इन ट्राइंगल एबीसी क्या लिखूं कि डीई पैरेलल है एसी का, तो डीई पैरेलल एसी का है, तो ये जो बीई है, बीई अपॉन सीई या ईसी, बीई अपॉन ईसी, और इधर से बीडी अपॉन एडी का हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड बाय बीपीटी। फिर से सीखो, यदि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा बीई अपॉन ई सी का, और यही तुम्हें प्रूव करना था। यहां से मिला के देख लो, बी एफ अपॉन एफ ई बीई अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड। एक एक क्वेश्चन को ढंग से करना, कोई जल्दी नहीं। एक क्वेश्चन सीख जाते हैं, अगला क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तुम पढ़ना शुरू कर दो क्वेश्चन नंबर 5, मैं बाद में पढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। बुक खोलो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो। तो क्वेश्चन में इन फिगर, फिर से फिगर दिया हुआ है। फिगर 6.20 में इस तरह से एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर
और इसमें सॉरी इस फिगर में दिया कि डीई, यहां पर है डीई, डीई ये पैरेलल है क्यू ओ का, डीई पैरेलल है क्यू ओ का, और डीएफ पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है ओ आर का। तो पहले तो देखो यदि पैरेलल दिया हुआ है तो निश्चित ही पी ओ क्यू ट्राइंगल में हमें कुछ काम करना होगा, फिर ये पैरेलल है पी ओ आर में कुछ काम करना होगा, और टू प्रूव है कि ई एफ जो है ये पैरेलल है क्यू आर का। तो लिखते हैं गिवन, गिवन क्या है हमें, इन फिगर, जो फिगर दिया हो तो हमेशा लिखा करो इन फिगर, डी ई पैरेलल है ओ क्यू या क्यू ओ, बुक का भाषा जो भी है वो यूज करो, ओ क्यू का, डी एफ पैरेलल है ओ आर का, और टू प्रूव है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर का। ठीक, इतना तो हमें बुक से देख के पढ़ के समझ में आ जाता है, हम खुद लिख लेते हैं। अब देखो प्रूफ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैंने कहा जहां भी पैरेलल दिखे वो पहले ट्राइंगल लो, तो ईडी पैरेलल है ओ क्यू का, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या देखा, डीई पैरेलल है ओ क्यू का, हेंस पीई अपॉन ई क्यू, इस ट्राइंगल पीई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ का, पी डी अपॉन डी ओ का बाय बीपीटी, फिर ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल पी ओ आर में डी एफ पैरेलल है ओ आर का, हेंस पी एफ अपॉन एफ क्यू इक्वल हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ का, इक्वेशन सेकेंड। फिर से दो इक्वेशन बना और बाय बीपीटी लिखते हैं यहां पर, बाय बीपीटी। फिर देखो राइट साइड में इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। मैं घेरता हूं, तुम्हें पेपर में नहीं घेरना है, मैं तुम्हें समझाने के लिए घेरता हूं इस तरह से, लेकिन तुम्हें पेपर में ऐसा नहीं लिखना, तुम्हें सीधा लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये प्रूव्ड हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल है, तो पैरेलल हो तो प्रोपोर्शनल होगा, ये तो बीपीटी है। अब प्रोपोर्शनल हो तो पैरेलल होगा, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो फिर से लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहां फिर से लिखो प्रूव्ड एवब मतलब यहां पर प्रूव्ड किया हुआ है, लेकिन आलस नहीं करना है, हमें फिर से ये लिखना है। हेंस ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6th और 7th वो भी बहुत ज्यादा इजी है,
अब तक में क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा और सारे क्वेश्चन एक ही जैसा है। ये देखो, यदि तुम्हें बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद है, समझ में आता है, तो अब तुम्हें लगेगा कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं और एक ही जैसे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पहले 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी फिगर 6.21 यूज करने के लिए कहता है। तो देखो, एक ट्राइंगल बना हुआ है 6.21 में, जिसका नाम है पी क्यू आर। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ए बी सी, इसमें ए बी सी करके पॉइंट है, फिगर बना लो। ये फिगर है, यहां पर ओ है, दिया हुआ है कि ए और बी, ए बी पैरेलल है पी क्यू का, और ये ए बी और ए सी पैरेलल है पी आर का। तुम्हें प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर का, ऐसा प्रूव करना है। तो फिर देखो गिवन क्या है। गिवन है इन फिगर में ए बी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी आर, और टू प्रूव है बी सी पैरेलल क्यू आर। मैं बार बार कहता हूं, ये फिगर बुक से पढ़ो, डाटा ये यहां तक बुक से बनाओ, थोड़ा सा हेल्प लिया करो बोर्ड पढ़ के, वीडियो का थोड़ा सा हेल्प लो, पहले खुद करने की कोशिश करो। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ, तो ए बी पैरेलल पी क्यू गिवन है, ए बी और पी क्यू यदि पैरेलल है तो हमें ट्राइंगल कौन सा लेना होगा। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल है पी क्यू का, ऐसा हमें गिवन है। हेंस पी ए अपॉन ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ बी अपॉन पी क्यू का। तो ओ बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ ए अपॉन पी ए का बाय बीपीटी। ठीक, इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें क्या गिवन है कि ए सी पैरेलल पी आर, हेंस ये ओ सी अपॉन सी आर इक्वल हो जाएगा ओ ए अपॉन पी ए का, बाय बीपीटी। फिर क्या देखा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कि राइट साइड में इक्वल है ओ ए अपॉन पी ए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो गया ओ सी अपॉन सी आर का। देखो फिगर को ढंग से, अब ये ट्राइंगल जो है ओ क्यू आर, इसमें ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर का, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो एक बार फिर से लिखते हैं, इन ट्राइंगल क्यू ओ आर ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर। प्रूव्ड एबव, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एबव लिख दिया करो। हेंस बी सी पैरेलल क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
प्रूव्ड। तो अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं तो हमेशा कहता हूं क्वेश्चन नंबर 7 को कि इस बुक का ही सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इस बुक का ही सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम मतलब बीपीटी। प्रूव लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, इसका नाम लिख दो एबीसी। इसमें आप फिगर नहीं दिया हुआ है तो हमें अपने मन से लिखना होगा ट्राइंगल का नाम। और इसके मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से एक साइड, ये डी क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट, और दूसरे साइड बीसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया है जो इसको एफ पर काटता है। और प्रूव करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो हमें फिर से देखो गिवन क्या है, तो अपने मन से अब लिखना पड़ेगा। गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो डी मिड पॉइंट है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी डी, लिख सकते हैं। डी मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी इक्वल हो जाएगा। और क्या गिवन है? गिवन है डी एफ पैरेलल टू बी सी। ये भी गिवन है कि डी एफ और बी सी पैरेलल है। टू प्रूव करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी या मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो एफ को मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए तब तो हम ऐसा उल्टा क्या बोल सकते हैं इसका, या ए एफ इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है। ए एफ इक्वल टू सी एफ प्रूव कर दो तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी अपने आप हो जाएगा। देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एफ पैरेलल है बीसी का, डी एफ पैरेलल है बीसी का। हेंस जब पैरेलल होगा तो प्रोपोर्शनल होगा। ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ बाय बीपीटी। ठीक, अब जरा सोचो, मैं कुछ यहां पर रफ वर्क कर रहा हूं बताना। तो 5/5 कट के कितना हो जाता है 1। ए अपॉन ए कट के कितना हो जाएगा 1। तो यदि ए डी अपॉन बी डी हो और ए डी बी डी इक्वल हो, ए डी बी डी इक्वल हो तो ये कट जाएगा और आ जाएगा 1। हमें दिया हुआ है कि ए डी इक्वल है बी डी का, तो ए डी और बी डी कट जाएगा, 1 आ गया। क्यों काट दिया हमने? क्योंकि ए डी इक्वल टू बी डी था। ए डी इक्वल टू बी डी है तो ये कट के 1 आ गया। तो अब क्या हो, 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एफ इक्वल टू सी एफ हो गया। ए एफ इक्वल टू सी एफ, यदि ए एफ सी एफ के इक्वल हो गया, हेंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, या कहते हैं एफ बाइसेक्ट एसी, एक ही बात है, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। या रहने दो, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। थैंक यू।